नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। बात करेंगे आज आत्मा। आत्मा को हम विभिन्न नाम से जानते हैं। एनर्जी, आत्मा, परमात्मा, शक्ति, न जाने क्या क्या। इसे हम भूत, प्रेत और भगवान, ऐसी चीजों को हम इस आत्मा से हम जुड़ते हैं या फिर इन्हें जानते हैं। आत्मा को एक नाम समझिए। नाम इसलिए क्योंकि अगर नाम नहीं देंगे तो आपके सामने वो पिक्चर नहीं आएगी, वो समझ नहीं आएगी कि आप किसको समझाना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इसे एक नाम दिया गया, आत्मा। ये एक नाम है, लेकिन इसके कई छोटे छोटे पार्टिकल है, कई छोटी छोटी चीजें हैं इसमें जो मिलके एक आत्मा बनती है। इसमें मौलिक 7 गुण है, 8 शक्तियां हैं, 9 निधि है। हमने वो सुना ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। हमने अ, हनुमान चालीसा में ये पढ़ा भी है। ठीक है। तो ये जो आत्मा है, ये 7 जो शक्तियां हैं, 7 जो टाइप है। ठीक है। और इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल है, इसे आपको ठीक से समझना होगा वीडियो को। अगर आप ऐसे ही ऐवे ही सुन रहे हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी और आप बोर हो जाएंगे इसमें। ठीक है। हम अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि हमारे मन से शांति चली गई। अगर किसी की मन से शांति चली जाती है तो जो आत्मा है उनका क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं आज इस विषय में। ठीक है। बस शर्त इतनी है कि ध्यान से सुनिए, समझिए चीजों को। नहीं समझ आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम और डीपली जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आत्मा के 7 गुण है, जैसे प्रेम, भावना, काम, क्रोध, मोह, ईर्षा। ये सारे एक ही चीजों का नाम है। और अम, राग, अनुराग, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन मौलिक मुख्यतः हम 7 लेते हैं, लेकिन टोटल इसमें 16 होती है। ठीक है। 7 को भी तोड़ा जाए तो वो 16 निकलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे इस आत्मा की जो सबसे बड़ी खूबी है, वो है दया और शांति। दया और शांति यानी कि करुणा। हम देखते हैं, हम भगवान को कहते हैं आप तो करुणा निधान है, करुणामय है, दयावान है, प्रेम मूर्ति है। ऐसे कहते हुए सुना है हमने। हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि या फिर हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमें स्पिरिचुअल लाइन में लाते हैं, उनको हम कहते हैं आप दयावान है, आप करुणानिधि है। ठीक है। और आप शांति का रूप हैं। तो इसलिए कहते हैं हम उन्हें, क्योंकि उनके पास ये जो अंश है, ये 7 अंश हो गए, ये जो दया और शांति, ये जो 2 अंश है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उनके ऊपर रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वे दयावान है और शांतिमय है। अगर हम दयामय होते हैं तो हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगी, हम सब कुछ क्षमा कर सकते हैं। आपने देखा और सुना भी होंगे, भगवान राम, कृष्ण, बजरंगबली, जो भी हम हमारे जितने भी इष्ट हैं, हम अ, उन्हें देखते हैं कि वे छोटी छोटी बात पे उनके क्रोध नहीं आती और वे बड़े से बड़े गलती को भी बड़ी शांतिपूर्ण रूप से क्षमा कर देते हैं। तो ये जो पार्टिकल है, ये जो चीजें हैं, ये उनकी उन उन उनके पास बहुत स्ट्रांगली है, बहुत ज्यादा है। जिस आत्मा में जो चीजें सबसे ज्यादा होगी वो उनके पास रहेगा। सिंपल बात है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीजें आती है, तो आज हमारे पास ऐसी चीजें क्यों नहीं है।
आज हमारे पास हम शांति से नहीं रह सकते। हम कहते हैं ना कि आज हमारे शांति चली गई या फिर हमारे जीवन से शांति ही चली गई, ऐसे कहते सुना है हमने। तो ऐसे क्यों होता है? क्यों कहते हैं हम? शांति कहाँ गई? ये एक जर्नी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये सब कुछ जब हमें मिला है, हमारे आत्मा को जो मिला है, ये प्रकृति का खुद का अंश है जो हमें मिला है, उन्हीं से आया है हमारे पास। ये सारे जो सतगुण है, ये उनसे ही हमारे पास आया है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं हम ईश्वर का अंश हैं। ठीक है, तो जब हमें मिला, तब भरपूर था, इसमें सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे काल बीतती गई, समय बीतता रहा और हम अपने अस्तित्व को भूलते रहे। हम ऐसे कर्म करते रहे जिस कर्म से हमारी मन आत्मा विचलित होती रही, और इस विचलित से हम और ज्यादा क्रोधित होते रहे, और ज्यादा निष्ठुर होते रहे, और ज्यादा आक्रमण होते रहे। और इसी तरह हमारी मन से जो दया है वो निकल गई। उसके साथ साथ ऐसी कर्म हम करते रहे जिसके साथ साथ हम हमारे जीवन से शांति भी चली गई। अब शर्त ये होती है कि अगर मन में, हमारे आत्मा में ये जो 7 गुण है, ये इस पार्टिकल से अगर बना हुआ है, तो बाकी की चीजें अगर ये कम होती तो बाकी की चीजें क्यों नहीं कम होती? जैसे काम, क्रोध, लोभ, है ना, क्यों नहीं कम होती? बात ऐसा है कि हम कम तो वो भी होती है, कम वो भी होती है, लेकिन हमें कहां पर किसे लगाना है हम नहीं समझते। जैसे हमें गुस्सा आया और हम सामने वालों पे बरस एकदम गरज उठे, ऐसे ही करते हैं ना हम। कोई हमें 2-4 शब्द बोल दिया, हमें गुस्सा आया और हम ढेर सारा बात उनको सुना दिया, या फिर ऐसी चीजें हम बोल दिए कि सारी चीज गड़बड़ हो गई। लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे नहीं करते थे, हमारे इष्ट ऐसे नहीं करते थे। वो बैलेंस बनाते थे, खुद को कंट्रोल में रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इसको कैसे बैलेंस बनाया जाता है। वे जानते थे, तो इसको बैलेंस बना के उन्होंने चला। लेकिन हम खो चुके हैं ये सारी चीज, ये सब कुछ हम खो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि वो लुप्त हो चुकी है। वो सब कुछ है, आज भी है, आपके पास है, आपके साथ है, सब कुछ है। बस शर्त इतनी होती है वहां पर वापस जाना और उसे दोबारा से अपने जीवन में उतारना, और कुछ नहीं। वहां वापस जाना और वो सारी चीजें अपने जीवन में दोबारा उतारना, ये इतना आसान नहीं है, कठिन है लेकिन संभव है। कठिन है लेकिन संभव है, हम कर सकते हैं इसे। इसके लिए आज भी बड़े बड़े जगह पे, बड़े बड़े आश्रम में अ, ध्यान, योग, क्रियाएं, सारी चीजें सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, मैं वो योग वगैरह की बात आज नहीं कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ इतना ही बात कर रहा हूं कि आत्मा के जो 7 गुण होती है, हम समझते हैं कि आत्मा बस एक जैसे पेन हो गया। ये पेन तो एक नाम है ना, इसमें बहुत सारी पार्टिकल है। इसमें एक तो इसके अंदर एक रिफिल लगा हुआ है, इसमें एक बॉल है, इसमें इंक है, इसमें ढक्कन है, फिर हम लगाते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है, तब जाके ये पेन बनती है, पूरा पेन। उसी तरह एक आत्मा, ये 7 गुण मिलता है, 7 ये मौलिक गुण है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 16 आएगा। और जब हम उसको जोड़ते हैं एक साथ में, अगर हम इसको तो ये कर दें, ठीक है, पेन तो इसको हम बोलेंगे, लेकिन जब हम इसको खोल देंगे और अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो कोई बोलेगा अरे ये तो रिफिल है, कोई ये बोलेगा पेन का ढक्कन है, कोई बोलेगा नहीं ये तो
पेन का बॉडी है, ऐसे, ठीक है। तो उसी तरह आत्मा का भी सेम सिस्टम है। इसमें से अगर एक भी चीज आप खो देते हो तो वो अधूरा हो जाएगा। तो शांति को खोना नहीं है, क्रोध को कंट्रोल में रखना है, और आपके पास जो सबसे बड़ी हथियार है वो है दया, करुणामान। दया का मतलब ये नहीं है कि कोई अन्याय करे और अब वो सहते रहो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हम इस आत्मा के विषय में एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा बोलते बोलते, ठीक है। तो अच्छा यही होगा कि नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आपको जानना है इसके बारे में सब कुछ, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज, ठीक है। लेकिन जो मेन मुद्दा था कि आत्मा एक नहीं है, एक चीजों से नहीं बनी हुई है। आत्मा ऐसे 7 पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिसका नाम दिया गया है क्रोध, शांति, भय, माया, लोभ, प्रेम, ऐसे 7 नाम दिया गया है। ये 7 नाम जब एक साथ होता है, एक 7 पार्टिकल जब एक साथ होता है तो वो आत्मा बनती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको जो आत्मा की 8 शक्तियां होती है। हम सुनते हैं ना, अष्ट सिद्धि हनुमान जी के थे, तो बताएंगे आपको हम वो क्या क्या है, कैसा है, किस तरह आप भी अचीव कर सकते हो, सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय।